हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मैं मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है पूर्णांक वाले भिन्न जोड़ अर्थात इंटीजर फ्रैक्शन एड। अगर जिन छात्रों को पूर्णांक वाले भिन्न जोड़ नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताऊँगा, तो हमारे चैनल पर फुल वॉचिंग कीजिए और आनंद उठाइए इस क्लास की। तो ना देरी करते हुए हम इस क्लास में जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक विनती है कि जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं अन्य कोई भी, तो उनसे स्वागत भी और उनसे विनती भी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर और फुल वॉचिंग कर दीजिएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो चलते ना देरी करते हुए सीधे आपकी क्लास में। तो आज आप पता ही है आपको क्या लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए कि पूर्णांक वाली भिन्न जोड़। आपको पूर्णांक वाले भिन्न जोड़ नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखा है 2.2/4 प्लस 2.1/3, इसको बोलेगा हल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे इसको पूर्णांक कहा जाता है बाबू, ये जो देख रहा है ये जो है ना इसको पूर्णांक कहा जाता है। और इसके बाद ये तो भिन्न है कि 2.2/4 फिर प्लस 2.1/3, इनको कहेगा है कि नहीं, यानी कि ए मतलब सम कर, यानी कि पूर्णांक वाले भिन्न जोड़ को मतलब पूर्णांक वाले भिन्न जोड़ को सोल्व कीजिए। बनाइए, मैथ में देंगे, कोई भी टीचर भी दे सकते हैं, अन्य कोई भी दे सकते हैं। तो आप इस क्लास में बने रहिए और फुल वॉचिंग कीजिए बिल्कुल। तो आज की क्लास हमारी यही क्लास है पूर्णांक वाले भिन्न जोड़। तो हम आपको दिखा दिए हैं बोर्ड पर लिख करके, है कि नहीं। तो आप क्लास में बने रहिए। तो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बाबू। अगर नहीं आते हैं तो हमारी बेसिक क्लास भी चल रहा है, इसके बाद ये आपको बेसिक क्लास फिर नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए 1 में, है कि नहीं, क्या है, जैसे कि 2.2/4 प्लस 2.1/3। इस सब प्रथम 1 नंबर क्या करेंगे, पूर्णांक को और हर को गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। पूर्णांक को हर को गुना करेंगे, पूर्णांक को हर को गुना करेंगे और अंश को जोड़ दिया जाता है। क्या, अंश को जोड़ दिया जाता है, बट्टा में वही जितना होता है वो लिख सकते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं विश्वास, यहाँ पर एक रूल लिख देते हैं, इस रूल का आप फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आपको बन जाएगा। ऐसा कोई टीचर नहीं बताया होगा बाबू। जैसे पूर्णांक को, है कि नहीं, पूर्णांक और पूर्णांक गुने हर, है ना, हर प्लस अंश, अंश बट्टा क्या होता है, फिर हर होता है। क्या होता है, हर। तो ये आपका रूल है। इसी तरह अगला भी होगा ऐसा ही, पूर्णांक अगला में भी वही होगा। क्या होगा, अगला का जो पूर्णांक गुने हर प्लस अंश बट्टा, है कि नहीं, हर हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका भी वही रूल होगा सेम। तो आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखा है, पूर्णांक गुने हर, तो पूर्णांक गुने कितना है, हर का स्थान कितना है 4 और अंश का स्थान कितना है 2, है कि नहीं। इसके बाद बट्टा में हर ही होगा, हर कितना है 4 है, यानी हर के नीचे में 4 ही है। प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो लिखेंगे फिर कितना है, देखिए पूर्णांक गुने हर, तो पूर्णांक गुने हर आप प्लस अंश, अंश का स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए और इसके बाद हर का स्थान पर 3 है, बट्टा में तो उतना ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं। अब गुना का पहले क्रिया होता है, तो पहले गुना क्रिया होता है 4 दूनी 8, 8 में ये 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 8 बट्टा कितना हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 2/4, फिर इसका प्लस 3 दूना 6, है कि नहीं, 6 प्लस 1 बट्टा कितना 3 हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा इसको हम आपको है ना नीचे कर दे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है बाबू। अगर आप हमारी क्लास में एक फुल वॉचिंग कीजिएगा बढ़िया से, जहाँ पर आपको नहीं समझाते तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1/3। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम इसको आगे वाले मिटा देते हैं, ताकि है कि नहीं स्पेस कम है इस वजह से हमको मिटाना पड़ रहा है इसको। ठीक है, आप लोग हमें आप सपोर्ट कीजिएगा तो बिल्कुल हम इससे भी अच्छे क्लास, इससे भी मतलब मज़ेदार बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, अब जोड़ देंगे, 8 2 कितना होता है, तो 10 बट्टा में वही 4 बराबर प्लस लिखेंगे, फिर 6 1 7 बट्टा कितना 3, यहाँ तक पहुँच गए। यानी कि ये नीचे वाले हैं ना 6 + 1, तो इसको जोड़ दे, 6 + 1 कितना होता है 6 1 7 बट्टा 3, वही है 7/3 है। अब ये नीचे वाले काम नहीं है दोस्तों, है कि नहीं। इसके बाद इसको क्या करेंगे, आपको पता ही है कि सिंपल भिन्न जोड़ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 4 3 का लघुत्तम, आपको 4 3 कोई टेबल में नहीं है तो कितना होगा, 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 4 3 12। नहीं, अगर आपको नहीं आता एलसीएम तो बताए हैं, प्लीज़ पहले एलसीएम सीखिए, इसके बाद गुना भागा जितने भी है, ऐसे पीछे वाले जितने भी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा तब आपको पूर्णांक में आएगी। पर पूर्णांक वाली क्लास में आपको पता है आने से पहले आपको कितने
का मतलब ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो 4 का 12 कितना में 3 में है कि 4 यानी 4 हर में एलसीएम खोजा जाता है, तो कितना है, तो 4 की 4 कान में ऐसे सॉरी 4 की टेबल में है कि 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 से इसको गुना कर दिया जाए, यानी 10 दिया 30, तो यहाँ पर 30 लिख लीजिए, प्लस 3 कान में फिर 12 कितना बार में 4, आप 4 को ऊपर से गुना कीजिए, 7 चौका 28, यहाँ पर 28 लिख दीजिए, प्लस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 और 3 2 5/12। ठीक, अब इसको काट दिया जाए तो इसको काटिएगा, कितना होगा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 9 में 18, 9 18 2 4 5 है ना 29, दूना कितना होता है आपको 9 दूना 18 हासिल 1 9 4 58 है कि नहीं, आपको पता है, तो कितना हो गया 29 बट्टा हो गया 6। तब ये आंसर नहीं हुआ, आपको पूर्णांक वाली आंसर पूर्णांक में लिखिए या तो 1 डिजिट में लिखना होगा। ठीक है, तो आपको पूर्णांक वाली जो आंसर कैसे निकाला जाता है, ये आंसर कितना टीचर यहीं पर छोड़ देता है, हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ का है कि नहीं, हमारे वीडियो फुल मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वॉचिंग कीजिएगा पूरी, तभी आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको पूर्णांक में निकालना होगा आंसर को। ठीक है ना, तो क्या करेंगे पता है आपको, 6 से 29 में भाग देंगे, क्या देंगे 6 से 29 में भाग दीजिए, 6 से 29 में 6 से कितना देना है, 6 से 29 में भाग देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यानी कि 6 से 29 में भाग दीजिएगा तो कितना, 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 ज़्यादा होता है, यानी कि 6 का 4 बढ़िया, यानी 6 4 जा कितना होता है, तो 24 होता है। इसको काट दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, अब तो कटेगा नहीं, है कि नहीं। तो ये जो भागफल है ना, ये भागफल, इसको भागफल कहा जाता है कि नहीं, और इसको नीचे वाले को शेषफल। तो भागफल पूर्णांक बन जाता है, क्या हो जाता है, तो यहाँ बराबर देंगे, भागफल आप कितना आ गया 4, तो ये पूर्णांक हो गया, फिर यहाँ बट्टा देंगे। ठीक है, इसको जो शेषफल रहेगा उसको ऊपर कर दीजिएगा, है ना, जिससे भाग देते हैं वो आपको नीचे ही में रह जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, है कि नहीं, एक बार नीचे कर देते हैं। ठीक, देखिए है ना, 6 चौको 24 है ना, 24 में 5 जोड़ी तो 29/6, बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, तो आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद सब्सक्राइब, बिल्कुल है कि नहीं। अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए तो सॉरी इसके लिए, है कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पूर्णांक 1 बाई कितना 2 प्लस, है कि नहीं, 2 पूर्णांक 1/2, इसको कैलकुलेशन करना है। तो मतलब 3 दूनी पूर्णांक को हर को गुना ऊपर का मतलब अंश जोड़ा, 3 दूनी 6 या 1 7, 7/2 प्लस 2 दूनी 4 या 1 5, 5/2 लघुत्तम, 2 और 4 का लघुत्तम पता है, सॉरी 2 का लघुत्तम दोनों में, क्योंकि हर के नीचे हम दोनों सेम आएगा तो सेम ही लघुत्तम हो जाएगा, सेम अगर हर के नीचे हम आए तो सेम हो जाएगा। 2 से इसमें भाग दीजिए, यानी कि 2 से इसमें भाग दीजिए, हर में खोजता है एलसीएम कितने बार में, तो एक बार में 1 को ऊपर का से गुना कर दीजिए, ऊपर में अंश से गुना किया जाता है, तो 1 को 7 से गुना कीजिएगा 7, प्लस है तो प्लस, 2 से इसमें भाग दीजिएगा 1 को 5 गुना कीजिए, कितना होगा 5, अब जोड़ दीजिए 7 5 12, 12 कितना 2, अब 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर 1 डिजिट में आया, तो ये पूर्णांक में आंसर नहीं हो, बस बहुत अच्छा, बिल्कुल आसानी है, आपको सीख गए हैं। डी क्लियर है आपको, अगले मतलब आपको ये क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर, है कि नहीं। 3 नंबर में आपको स्वागत है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इस फुल वॉचिंग कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जैसे है 2/2 प्लस 4 पूर्णांक 2/2 ऐसे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ये तो सिंपल में है, भिन्न मैथ, तो चलिए वैसे को ऐसा रखिए, प्लस 4 दूनी 8, 8 में यानी कि पूर्णांक को हर को गुना कीजिए और जितना होगा उसमें अंश जोड़ दीजिए, तो 4 दूनी 8, देखो पूर्णांक को इसको हम क्या किए, गुना किए, है ना, ऊपर का जोड़िए, 4 दूनी 8, 8 में ऊपर वाले जोड़ते 8 2 10, तो यहाँ पर क्या कितना लिखेंगे 10, अब बट्टा में वही हर जितना होता है उतना ही। सिंपल हो कि यहाँ तक ऐसे भिन्न जोड़ा आ जाएगा, तो 2 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, ये ठीक सेम होगा। अगर नीचे में हर के नीचे में दोनों जगह, तो आपको लघुत्तम सेम आएगा। 2 का में 2, 1 बार में 1 का 2 गुना कीजिए, कितना होगा 2, 2 का में 2, 1 बार में 1 का 10 गुना कीजिए 10, 10 2 कितना होता है 12, 12/2 से भाग दीजिए, ठीक है 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2 से, यानी कि 10 2 12 हुआ, 12 अब बट्टा में 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसको काट दीजिएगा, भाग दीजिए इससे, है भागे है नहीं, ये ऐसे भाग का ही ऐसे भी भाग ले दे सकते हैं। 2 का में 12 कितना बार में 6 बार में, बराबर 6 आंसर। कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर है, तो 4 नंबर में आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा भी है।
सब एक एक पे एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है कि नहीं। आप लोगों को जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक कोई भी एग्जामिनेशन आपको नहीं निकल पाएंगे, है कि नहीं। पहले आप बेसिक सीखिए, इसके बाद कोई अटेंड कीजिए क्लास, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम। 4 में जैसे कि 4/2 नहीं सॉरी 4 इंटेंजर्स 2 ओपन कितना हो जाएगा 3। इसको इंटेंजर इंग्लिश में कहा जाता है, इंटेंजर इसको है ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है कि नहीं। इसको अपन भी कर सकते हैं, आप 4/2/3 प्लस कितना, ठीक 1/2/3, है ना। तो 4×3 = 12, 12 में 2 जोड़ 12×2 14/3 प्लस 1 को 3 बार पढ़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5/3। बिल्कुल आसान है। अब पता है कि हर में समान हर आया है, नीचे में अगर समान रहेगा ना, सेम रहेगा, तो आपको लघुत्तम भी क्या होगा बाबू, सेम ही होगा। क्या होगा, लघुत्तम भी सेम ही होगा, ठीक। आप तो 3 का 3 कितने बार में, 1, 1 को 14 से गुना कीजिए तो 14 ये होगा, प्लस प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, है कि नहीं। 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1, यानी भागफल 1 आएगा, भागफल को अंश से गुना कीजिए तो 5 आएगा। 14×5 पता है कि आप 19 होता है, बटा में 3 है 3 से। अब ये कटेगा नहीं, 3 से 19 में भाग दीजिए फटाक से, है कि नहीं। यहीं पर दे देते हैं, 3 से भाग देंगे तब ना पूर्णांक में से आएगा। तो 3 छक्के 18, 1 1 कैंसिल, 9 में से हट गया तो 1, यानी भागफल क्या हो जाता है बाबू, भागफल हो जाता है आपको पूर्णांक। तो भागफल आया कितना 6 आ गया तो पूर्णांक, और शेषफल जो हो जाता है अंश हो जाता है कि नहीं। और जिससे भाग देते हैं वही आपको हो जाता है। तो 6/1/3 आंसर हो गया आपको, है कि नहीं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। यह आपको क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर था आपको ये 4, कितना 4 क्वेश्चन नंबर था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है कि नहीं 5, है ना। 5 में हम पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन के अलावा हम, है कि नहीं। अगर आप चाहिएगा हमारे फुल वॉचिंग करें, हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो 1 1 घंटा का वीडियो तो बाबू हम तो यूं ही मतलब बना करके आप तक पेश कर देंगे आपकी सेवा में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारी क्लास में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी चल रहे हैं डीपी खत्म हो गया, अब इसके बाद आज चलिए दीपावली आ रहे हैं, इसके बाद छठ आ रहे हैं। आपको शुभकामनाएं सारी आएंगे त्योहारों की, हर भाई बहनों की। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 5, क्वेश्चन नंबर 5 को वेलकम। 3/3 प्लस 2 कितना 2, 3 तिया पूर्णांक को हर को गुना, 3 तिया 9 और 9 3 12/3 प्लस 2 2 4, 4 में 0 जोड़ देंगे कितना होगा, तो 4 ही होगा, है ना। 2 दूनी 4 है, 4 में 0 जोड़ेगा 4 बट्टा में 2, ठीक। इसके बाद 3 2 का लघुत्तम कितना होगा पता है 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, क्यों हो जाएगा कि 3 और 2 कोई एक टेबल में है ही नहीं, अलग अलग टेबल में है। तो अलग जब ये हो जाए अलग अलग समझिए तो भाई गुना करके लिख दीजिए। 3 आप हर में खोजिए एलसीएम कितने बार में आएगा, यानी कि 3 कान में, यानी 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, यानी 3 के पहाड़ा में खोजिए 6 कितने बार में आते हैं, तो 2 बार में। 2 को 12 से गुना 12 दूनी 24 प्लस 2 की टेबल में या पहाड़ा में 6 खोजिए कितने बार में आता है, तो भैया 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 बार में। 3 अब 3 जितना आया ना, हर जितना आया उसको ऊपर अंश गुना कर दे, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बिल्कुल आसान है। तो अब 12 और 24 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा पता है आपको ना, 36 हो जाता है ना। 4 2 6 और 2 1 3 36 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिल्कुल ये बराबर सामने होना चाहिए, है ना। अब 6 कान में 36 कितना बार में 6 बार में, तो आपको पता ही है कि 6 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 6 आंसर। कोई मतलब ट्रेवल नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान है। अब बिल्कुल आसान नहीं अगर समझ में आए तो वाचिंग कीजिए, है कि नहीं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक फुल वाचिंग कीजिए, अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए तो सॉरी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छा भी लगा होगा तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर विनती, सब्सक्राइब लाइक और शेयर और फुल वाचिंग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्त, यानी फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।